बाइवेरिएट लीनियर कोरिलेशन। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट सीखने वाले हैं कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी क्वेश्चन में किस तरह का मतलब पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जैसे कि यहाँ पे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक तो ये नाम बोलेंगे, अदरवाइज बोलेंगे कार्ल पियर्सन, ओके। दूसरा अदरवाइज प्रोडक्ट मूवमेंट। इस टाइप के तीन नाम आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट कार्ल पियर्सन, सेकंड प्रोडक्ट मूवमेंट, और तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नाम दिया होगा तो आपको ये जो सम है ये इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट यहाँ पे है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड एन। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसको डिवाइड करना है, ओल्ड डिवाइड है, इन स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन एक्स है और उसका स्क्वायर है, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1। सेम y के लिए भी सेम ही है, समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन y, उसको ब्रैकेट और उसका स्क्वायर है, और डिवाइड क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये दोनों जो है वो स्क्वायर रूट में है, देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगाया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है? अभी ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो x और y दिया है, और आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन वाला है। तो इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है? तो हमें देखिए, जो x और y क्वेश्चन में दिया है वो हमें यहाँ पे एज इट इज है वैसे ही लिखना है, और उसके बाद हमें कितने कॉलम और बनाने हैं सॉल्यूशन के लिए, तो हमें इस फॉर्मूले से पता करना है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, समेशन एक्स वाई, मतलब हम क्या करेंगे, एक्स वाई का एक कॉलम बनाएंगे। उसके बाद है समेशन एक्स, एक्स का समेशन ऑलरेडी हो सकता है, समेशन वाई उसका भी हो सकता है। नेक्स्ट है समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब जो एक्स है उसका स्क्वायर का समेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स है उसका स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके बाद है समेशन एक्स है ब्रैकेट में, जो ऑलरेडी हमने देखा है इसमें एक्स में। उसके बाद है समेशन वाई स्क्वायर, मतलब जो वाई है उसका स्क्वायर करना है, तो उसका एक कॉलम, मतलब हमें और कितने कॉलम बनाने पड़े? 3, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो अभी हम ये फिलअप करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, एज इट इज जैसे दिया है वैसे ही कॉपी करना है हमें, ओके। तो यहाँ पे है फर्स्ट 14, 14, 8, 9, 10, 10, 11, उसके बाद 11, 13, 9, 11, उसके बाद 13, 12, और लास्ट में 5 और 4। तो इस तरह से आपको खाली जो क्वेश्चन में दिया है वो सब कॉपी करना है। इसके बाद ये जो 3 हमने सॉल्यूशन के लिए एक्स्ट्रा कॉलम बनाए वो हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई मतलब क्या? तो ये जो 2 कॉलम है एक्स और वाई, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? 14 इंटू 14। तो 14 इंटू 14 हम अगर करेंगे तो उसका आंसर आएगा 196। आपके पास कैलसी रहेगा, उससे आप कर लेना। 14 इंटू 14 196। उसके बाद 8 इंटू 9 72, 10 इंटू 11 110, 11 इंटू 13 143, 9 इंटू 11 99, 13 इंटू 12 156। उसके बाद 5 4 20, ओके। तो इस तरह से आपको एक कॉलम फाइंड आउट करना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट क्या है, एक्स का हमें स्क्वायर करना है, मतलब ये जो हमारा एक्स का कॉलम है उसका स्क्वायर बनाना है। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 10 का 100, 11 का 121, 9 का 81, 13 का 169,
और 5 का 25। ओके, इस तरह से आपको सब ये जो नंबर है एक्स वाले सबका स्क्वायर निकालना है। उसके बाद वाई का स्क्वायर मतलब 14 का अगेन स्क्वायर है मतलब 196। ओके, 196। नेक्स्ट क्या है 9, 9 का स्क्वायर 81। 11 का स्क्वायर 121। 13 का स्क्वायर 169। अगेन 11 का 121। 12 का 144। 4 का 16। तो इस तरह से आपको ये सब फाइंड आउट करना था। अभी क्या करना है हमें, ये सभी कॉलम का समेशन करना है। जितने भी यहाँ पे कॉलम्स है ना, इन सब का समेशन करना है। समेशन मतलब क्या, सबका टोटल करना है। ये सब जो नंबर्स है इनका सबका टोटल करना है। तो फर्स्ट करेंगे हम एक्स का, तो इसका टोटल आ रहा है 70। वाई का 74। एक्स वाई का 796 और एक्स स्क्वायर का 756 और बाद में है इसका 848। वाई स्क्वायर का कितना है 848। तो हमें यहाँ पे सब वो इंफॉर्मेशन अभी लिखना पड़ेगा। समेशन एक्स कितना आया, समेशन एक्स कितना है 70। उसके बाद समेशन वाई कितना है 74। समेशन एक्स वाई इसका कितना है 796। उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर कितना 756। उसके बाद समेशन वाई स्क्वायर इसका कितना है 848। इस तरह से आपको ये सब लिखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो मैं अभी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे सामने है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं खाली यहाँ पे फिलअप करूंगा। फर्स्ट क्या है समेशन एक्स वाई, देखो यहाँ पे हमने लिखा है समेशन एक्स वाई 796 माइनस समेशन एक्स, समेशन का एक्स का टोटल कितना 70 ब्रैकेट, समेशन वाई, वाई का टोटल 74 ब्रैकेट करना है इसको, और डिवाइड में एन है। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये जो नंबर है कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड, होल डिवाइड। उसके बाद इन स्क्वायर रूट। देखो ये जो स्क्वायर रूट है उसका इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे भरना है। क्या है समेशन एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है उसका समेशन कितना है 756 माइनस समेशन एक्स उसका स्क्वायर करना है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा समेशन एक्स कितना है 70 और उसका स्क्वायर। ठीक है, समेशन एक्स 70 और उसका क्या है स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर। उसके बाद उसको डिवाइड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 7, हमने काउंट किए थे 7 है। फिर से इन स्क्वायर रूट अगेन, लेकिन अब इंफॉर्मेशन किसका है वाई का है। समेशन वाई स्क्वायर, जो वाई स्क्वायर है उसका समेशन 848 माइनस समेशन वाई का स्क्वायर मतलब 74 और उसका स्क्वायर। ठीक है, समेशन वाई ये है 74 उसका स्क्वायर, 74 का स्क्वायर डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फिलअप करना है सब, इस फॉर्मूले में ये सब नंबर्स फिलअप करना है। अभी क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पे 796 एड जैसे है वैसे ही रखना है। हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमें, और एक हम काम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड कितने से करेंगे 7 से। तो इसका आंसर आ रहा है 740 डिवाइड इन स्क्वायर रूट 756 माइनस 70 का स्क्वायर करना है और उसको डिवाइड करना है 7 से। ओके, ये जो 70 है उसका स्क्वायर हमें करना है और डिवाइड करना है 7 से। तो उसका आंसर आएगा, देखो हम अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कैसा आएगा 70 इंटू 70 007 इतना आता है। ओके, ये स्क्वायर हो गया इसका 70 का।
4900। अभी 4900 को हम कितने से डिवाइड करना है? 7 से। तो 7 1 जा 7 7 49, मतलब कितना आया? 700। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 700। जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा उसका स्क्वायर निकालना है और उसको डिवाइड किससे करना है? 7 से। ओके, तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आता है 700। नेक्स्ट, अगेन इन स्क्वायर रूट 848 माइनस 74 का स्क्वायर करना है, सेम इसी तरह का, मतलब 74 इंटू 74। जो भी आंसर आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे भी 7 है, 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो उसका आंसर आ रहा है 782.2857। मतलब हमें पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट लिखना है। ओके, सो अभी क्या करना है? आपको स्टेप बाय स्टेप करना है सब। स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या? देखो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 7, तो वैसे लिखना है 7। लेकिन मैंने डायरेक्ट क्यों किया? क्योंकि मेरे पास अभी कैलसी नहीं है, तो मैं अब हर एक स्टेप आपको दिखा देता कि किस तरह से करना है। लेकिन ऐसे करोगे तो भी चलेगा शॉर्टकट में। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 7, तो आंसर आता है 740। बाद में 756 एज इट इज़ लिखा। 70 का स्क्वायर मैंने बताया कैसे किया, तो उसको 7 से डिवाइड किया, उसका आंसर आया 700। बाद में 848 एज इट इज़ है वैसा लिखा। 74 का स्क्वायर किया और उसको डिवाइड किया 7 से, तो इसका आंसर ये आ रहा है। आप कैलसी पे करके देख लेना, आपको आंसर वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो 796 माइनस 740, तो इसका आंसर आता है 56। ठीक है, 56। उसके बाद 756 माइनस 700, तो इसका आता है 56। ठीक है, इसका भी 56 माइनस अगेन इन ब्रैकेट 848 माइनस 782.2857, उसका आंसर आता है 65.7143। ठीक है, तो अभी फिर से हम क्या लिखेंगे? 56 एज इट इज है वैसे ही लिखना है। अभी आपके कैलसी पे 56 नंबर टाइप करना है और एक स्क्वायर रूट का साइन रहता है, उस पर क्लिक करना है, तो उसका आंसर आता है 7.4833 मल्टीप्लाई सेम 65.7143 कैलसी पे टाइप करना है और स्क्वायर रूट का साइन प्रेस करना है, तो उसका आंसर आएगा 8.1064। ठीक है, कैलसी आपके साथ सामने तो होगी, तो आपको क्या करना है? 56 नंबर प्रेस करना है, उसके बाद स्क्वायर रूट का साइन प्रेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट 65.7143 टाइप करके स्क्वायर रूट का साइन प्रेस करना है, तो आपको ये आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? अभी 56 डिवाइड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60.6626। ओके, 56 डिवाइड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आ जाएगा 60.6626। अभी क्या करना है? इससे 56 को डिवाइड करना है। कैलसी पे आप कर लेना, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.9231। 0.9231 ये फाइनल आंसर है। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले के सामने क्या लिखना है? आर, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? आर। और हमारा आर कितना मिला? 0.9231। तो इस तरह से आपको कार्ल पियर्सन वाला सम, या फिर उसके लिए दूसरा वर्ड क्या आप बोलेंगे? प्रोडक्ट मूवमेंट। कंफ्यूज नहीं होना, तो तीनों अगर तीन में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके इस तरह से सॉल्व करना है। ओके।